हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टीचर स्ट्रीम की फैमिली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की जो लाइव क्लास है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, चाहे वो मैथ ग्रुप के लिए हो या फिर बायो ग्रुप के लिए हो। आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। मेनली केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 5 तक आपने ऑलरेडी देखा और काफी अच्छी तरीके से समझा। लेक्चर नंबर 5 में हमने जो भी पढ़ा, आई होप आप सभी को समझ में जरूर आया होगा। लेक्चर नंबर 6 की बात करते हैं। हम लोग 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 आज हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या कुछ बात करेंगे, सबसे पहले हम पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करेंगे। दो रूल आज हम कवर करेंगे। कौन कौन सी? एक पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, दूसरा होगा हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये दो रूल आज हम पढ़ने वाले हैं। सो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सो जितने भी स्टूडेंट नए हैं आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको जितनी भी लाइव क्लास की हो नोटिफिकेशन वो ऑलवेज आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और यहां पर आगे चलने से पहले ध्यान देंगे, आप सभी टीचर स्ट्रीम के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेंगे, बिकॉज आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो टीचर स्ट्रीम के ऐप पर ही कराई जाती हैं। तो सभी क्लासेस इसी ऐप पर होंगी और जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, वो सारी चीजें इसी ऐप में ही आपको मिलती हैं। एंड अगर आप हमसे बात करना चाहते हो, कोई भी प्रॉब्लम आती हो, कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीजें यहाँ पर सॉल्व होंगी। चैट बॉक्स में चले जाइएगा, आप चैट सेक्शन में लिखकर कोई भी प्रॉब्लम अपनी भेज सकते हो। हम जब भी फ्री होंगे आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और सॉल्व करके आपके पास जरूर भेजेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए जिसको बैच अगर नहीं भी लेनी है तो वो भी टीचर स्ट्रीम के ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ध्यान देंगे, आप चाहे मैथ ग्रुप के हैं या फिर बायो ग्रुप के हैं, दोनों के लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। मैथ ग्रुप की बात करें, अगर आप मैथ ग्रुप के हैं तो 4th सेमेस्टर के मैथ ग्रुप की क्लास आप ले सकते हो, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज है, जिसमें कंप्लीट आपको फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट मैथमेटिक्स लाइव पढ़ाया जाने वाला है। टोटली लाइव चलेगी क्लास, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होगी, मतलब 6 महीने तक आप पढ़ोगे। एंड ये सारी चीजें आप डाउनलोड कर भी पाओगे, डाउनलोड भी ऑप्शन है आपके पास, वीडियोस डाउनलोड भी आपके हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें आपको वैराइटीज ऑप्शंस हैं आपके पास, तो इसीलिए जरूर इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। आपको बुक पीडीएफ मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ जो आपके क्रैश कोर्स होता है, आपका क्रैश कोर्स वो भी इसमें इनबिल्ड कर दिया गया है, मतलब उसका भी आप रिवीजन कर पाओगे काफी अच्छी तरीके से, है ना। तो वो भी लाइव रिवीजन कराया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बैच में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज इस बैच में है, तो इसलिए आप जरूर से जरूर ज्वाइन करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करिए, डायरेक्ट आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर टीचर स्ट्रीम के ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर भी ये बैच आपको मिल जाएगी 1999 रुपीज की बैच। ये आप देख पा रहे हैं, यही वाली बैच आपको ज्वाइन करनी है। सो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज है। तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और दूसरा एक ऑप्शन है, अगर आप तब भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई भी समस्या आ सकती है, अगर आ रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। 9532039099 9532039099 ये टीचर स्ट्रीम के ऑफिस का नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे, सर मुझे इस सेमेस्टर की बैच चाहिए, जैसे आप 4th सेमेस्टर में, मुझे 4th सेमेस्टर की लाइव बैच चाहिए, आपके पास स्कैनर दिया जाएगा। अगर उस समय कोई ऑफर भी चल रहा होगा तो वो भी आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, हाँ ये ऑफर भी चल रहा है, तो आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे अभी का ऑफर चल रहा था, 500 रुपए का डायरेक्टली ऑफ मिल रहा था, तो काफी स्टूडेंट ने लिया। तो आप भी इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए इस पर मैसेज करो और आपके पास एक भेजा जाएगा स्कैनर, इस स्कैनर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे। और जो आपने ऐप डाउनलोड किया वहां की प्रोफाइल अपने भेज देना, टीचर स्ट्रीम में आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। तो वो भी एक ऑप्शन है, अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो स्कैनर से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये टीचर स्ट्रीम के ऑफिशियल चैनल से ही आप करिएगा, इसी नंबर पर स्कैनर आएगा और ये स्कैनर टीचर स्ट्रीम के ऑफिस का ही नंबर है, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, ये एक ऑप्शन है ज्वाइन करने का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर जिसको भी रिकॉर्डेड बैच चाहिए वो इस रिकॉर्डेड बैच को ले सकता है। 4th सेमेस्टर की रिकॉर्डेड बैच भी आपकी चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसमें ये डेमो क्लासेस वगैरह भी लगाई गई है,
ठीक है। इसमें देख सकते हैं सारे वीडियोस वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। इसमें देख सकते हैं 4th सेमेस्टर की मैथ ग्रुप की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लास सिर्फ और सिर्फ 1009 रुपीज जिसकी प्राइस है, और इसको भी आप ज्वाइन कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, 1020 रुपए प्राइस है। आप इस पर भी लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। और मैं एक चीज बता दूं बायो वाले के लिए, अगर बायो वाले आप सभी देख रहे हो केमिस्ट्री तो आप इसको ज्वाइन कर लो। जूलॉजी बॉटनी आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, केमिस्ट्री भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, लेकिन केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए उसमें एक्स्ट्रा फीचर मैं दे रहा हूं। केमिस्ट्री तुम्हारी पूरी की पूरी लाइव पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। अब बात करते हैं पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा एग्जैक्टली होता क्या। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे देखेंगे कि इन 1925 में जो पाउली थे वो गिव अ प्रिंसिपल विच इज नोन एज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली ने, इनका नाम वोल्फगैंग था, वोल्फगैंग पाउली ने एक प्रिंसिपल दिया था किसमें 1925 में, जो कि हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पाउली जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है स्टेट दैट, ये बताता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यू फॉर ऑल फोर देयर क्वांटम नंबर। इसके कहने के अनुसार यही है, इसके कहने के अनुसार यही बताया जा रहा है कि कभी भी यहां पर नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एटम, किसी एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। इस बात को बहुत याद रखिएगा। किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन के, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन लो, किसी एटम के किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में, दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसके लिए चारों क्वांटम संख्या क्या है, n l m s। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंगुलर जो होता है वो एजीमुथल ही होता है। तो प्रिंसिपल, एंगुलर और आपका मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ये कौन कहा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा। फिर से एक बार सुन लो कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यू फॉर ऑल फोर ऑफ देयर क्वांटम नंबर। मतलब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अगर मान लो आपकी n की वैल्यू सेम आ गई, l की वैल्यू सेम आ गई, m की वैल्यू सेम आ गई, यस डिफरेंट हो जाएगा, यस डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यस जो होता है वो एक आपका क्लॉकवाइज दिखाता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज दिखाता है। एक प्लस हाफ होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ हो जाता है। तो यही चीज आप याद रखिएगा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यू फॉर ऑल फोर ऑफ देयर क्वांटम नंबर्स। मतलब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। बोलो यश आर्नो, समझ में आ गया सभी को? आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे इसमें कहा क्या जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कहा जा रहा है कि इन एन एटम, किसी एटम में अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई ऑफ द सेम ऑर्बिटल। मतलब किसी भी ऑर्बिटल के एटम, मतलब इन एन एटम अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई द सेम ऑर्बिटल। मतलब किसी भी ऑर्बिटल में आप लोगे उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, ओनली दो इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। एक हमारा कैसा होगा, एक हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। यहां पर देखो, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये करेक्ट है। अगर यहां पर इस प्रकार से दिया जाए, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज और फिर दोनों क्लॉकवाइज, ये इनकरेक्ट है। अगर हमारा एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज कर दिए, ये भी इनकरेक्ट है। मतलब करेक्ट क्या है, ये हमारा करेक्ट है।
आगे कहा क्या जा रहा है, ध्यान से सुनना। द टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल विल हैव आइडेंटिकल n l m and m बट मस्ट हैव डिफरेंट स्पिन प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, कि किसी भी ऑर्बिटल में किसी दो इलेक्ट्रॉन का n की वैल्यू समान हो सकती है, l की वैल्यू समान हो सकती है, m की वैल्यू समान हो सकती है, लेकिन s की वैल्यू कभी समान नहीं होगी। मान लो किसी भी ऑर्बिटल में कोई दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे मान लो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये, इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, एंगुलर क्वांटम नंबर L की वैल्यू सेम हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की वैल्यू सेम हो, लेकिन S की वैल्यू कभी सेम नहीं होगी। यस आपका डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज योर स्पिन क्वांटम नंबर सोज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, प्लस हाफ फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड माइनस हाफ फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये कभी भी, अभी आप आगे भी पढ़ोगे, आपको बताया जाएगा कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, उसके बाद तब दोबारा बढ़ते हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में भरते हैं। तो कभी भी ये एक दिशा में नहीं रह सकते, हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में ही वैलिड होते हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा कि कभी भी किसी भी एटम में किसी ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यहां पर देखिए, यहां पर बताया क्या जा रहा है कि इन एन एटम अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। पहली चीज तो एक एटम के किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और क्या बताया जा रहा है, द टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल विल हैव आइडेंटिकल n l m मस्ट हैव डिफरेंट स्पिन, है ना। मतलब n की वैल्यू समान हो सकती है, l की वैल्यू समान हो सकती है, m की वैल्यू समान हो सकती है, लेकिन उनकी स्पिन जो आती है वो डिफरेंट हो जाती है, मतलब प्लस हाफ और माइनस हाफ। जब स्पिन में डिफरेंट आई तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान कहां हुआ। इसीलिए बोला जाता है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता अगर वो एक ही ऑर्बिटल में है। सेम ऑर्बिटल के किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। कौन कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। बस इतना ही समझना है, इतना ही समझना है। यहां पर नीचे देखो लिखा भी जा रहा है, यहां पर देखो नीचे लिखा भी जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन अप टू प्लस हाफ एंड स्पिन डाउन माइनस हाफ। मतलब जो स्पिन अप होते हैं, यहां पर देखो बेटा स्पिन अप होते हैं, जैसे ये स्पिन अप है ये प्लस हाफ दिखाएगा, स्पिन जो डाउन है वो माइनस हाफ दिखाएगा, वो हमारा माइनस हाफ दिखाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया, क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हटा दें इसको, हटा दें, चलिए चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तो था हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, काफी अच्छी तरीके से आपने पढ़ा और समझा भी कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा एग्जैक्टली होता क्या है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल एग्जैक्टली हमारा क्या होता है, आइए देख लेते हैं हुन्स रूल के बारे में। हुन्स रूल में लिखा जा रहा है कि हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज अ रूल दैट हेल्प प्रेडिक्ट द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल विथ अनफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल। मतलब हुन्स रूल क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में जो अनफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल है उनको प्रेडिक्ट करने के काम आता है, उनको प्रेडिक्ट करने के काम आता है। मेरी बात को समझ रहे हो, उनको प्रेडिक्ट करने के काम आता है। इस नियम के अनुसार क्या कहा गया कि द टर्म with the highest multiplicity has the lowest energy for a given electronic configuration, for a given electronic configuration। मतलब ये कहा गया कि जो हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी होते हैं उनकी लोवेस्ट एनर्जी होती है, जो हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी होते हैं उनकी एनर्जी लोवेस्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे। अभी n+l रूल भी आप पढ़ोगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन द p d and f ऑर्बिटल कैन नॉट हैपन अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ गिवन सबसेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब आपको यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होती है वो तब तक नहीं दोहराई जा सकती, तब तक पेयरिंग नहीं की जा सकती जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएं। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएं, जैसे मान लो
ये S हो गया हमारा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो S तो जो होता है सबसे लोएस्ट एनर्जी का होता है, एक इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ सर, लेकिन यहाँ पर P, D और F के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर P, D, F के लिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे P लेते हैं तो P में 3 होते हैं, 1 2 3, और तीनों ऑर्बिटल में यहाँ पर देखेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन पहले हम दे देते हैं, तब तक नहीं दोहराएंगे जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच ना जाए, उसके बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये नियम होता, ये कहता है होन्स रूल, ये कहता है होन्स रूल। पूड़ी खाने जाते हो ना तुम लोग, जब बैठा के खिलाते थे, अब तो बफर सिस्टम हो गया है, जिसका जो मन कहे वो खाए। जब बैठा के खिलाते थे पहले 2-2 कचौड़ी सबको दे देते थे, उसके बाद दोहराते थे। वही हाल है इसका, पहले एक इलेक्ट्रॉन सभी में बांट देंगे, उसके बाद ही ये दोहराया जाएगा। जैसे P और D साथ में हो गया, ये देखो P और D साथ में हो गया, तुमको इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना, इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन फुलफिल कैसे करोगे, देखो इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने हैं, मान लो तुम्हें 15 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, 15 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसमें फिल कर दो बेटा, फिल कर। D मतलब ये देखो, ये P है आपका, ये D है ना, दिस इज योर D। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देख बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। पहले इसमें मत कूद जाना, नियम समझो। भर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो आगे चलते हैं, 6, अब 7 8 9 10 11, अब आता है आपका क्या, 12 13 14 15 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से भरे जाएंगे, इस प्रकार से भरे जाएंगे। मेरी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना कि पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती P, D और F में अनटिल 1 इलेक्ट्रॉन स्प्रेड इन ईच ऑर्बिटल, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में स्प्रेड कर फिल कर दिए ना जाए। फिल आप बोलो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया? किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां पर सब एग्जांपल्स भी दिए जा रहे हैं, जैसे p सबसेल है, द p सबसेल हैज 3 ऑर्बिटल, यहां पर 3 ऑर्बिटल होते हैं। सो पेयरिंग अकर व्हेन द 4th इलेक्ट्रॉन इंटर d सबसेल। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो कि p सबसेल जो होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। सो पेयरिंग अकर व्हेन द 4th इलेक्ट्रॉन इंटर्स, मतलब जब पेयरिंग तभी होगी, जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक 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 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन भर दिए जाए। अब पेयरिंग तभी होगी जब इसमें 4था इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही पाएंगे सभी लोग, तब जाकर दोहराओगे आप। अब ये कहीं कहीं लिमिट भी हो जाता है, उस रूल कहीं कहीं लिमिट भी होता है। जैसे जैसे वहां पर यह आता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की चर्चा होने लगती है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की चर्चा होने लगती है, तो वहां पर हुंस रूल तो नहीं एग्जैक्टली बोल सकते, वहां पर तो हम बोलेंगे अबाउ प्रिंसिपल फेल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना, ये अपना ही काम करता है, वहां पर अबाउ प्रिंसिपल फेल होता है। ठीक, इतनी चीजें तुम्हें समझ में। डी सबसेल के लिए बात करेंगे, डी सबसेल है 5 ऑर्बिटल, डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। सो पेयरिंग अकर व्हेन द 6th इलेक्ट्रॉन इंटर, पांचों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देखो मैंने फिल कर दिया, तब छठा इलेक्ट्रॉन इसमें भरना चालू, 6 7 8 9 ऐसा भरा ना, ठीक है। और एफ में क्या होगा, इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल, तो 7 में ऑर्बिटल है तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर है तो सातों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, उसके बाद उसको दोहराया जाएगा। नाइंसाफी नाम की चीज नहीं होती कि किसी को 2 दे दिया जाए, किसी को 1 ही दिया जाए, नहीं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी को पहुंचा दो, अगर बचता है तब जाकर दोहराओ। वैसे ये नॉर्मल अभी आप देखते हो ना, कभी आपको कुछ बांटना हुआ, सपोज दैट आप मान लो पेन बांट रहे हो स्टूडेंट्स में, है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सभी को पेन देना है, तुमको 10 बच्चे हैं, तुम्हें 12 पेन दे दी गई, क्या तुम ऐसा थोड़ी करते हो 2 पेन किसी एक बच्चे को दे दिए, 1 पेन किसी, ऐसा नहीं करते ना। भले कहते हो सभी बच्चे बेटा एक एक पेन ले लो, उसके बाद अगर जो बचती है तो मैं शुरुआत से दोहराऊंगा, अगर खत्म हो जाएगी छोड़ दूंगा, है ना, ये ऐसी बात होती है। ठीक,
नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया बेटा क्लियर? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर बताया जा रहा है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो देखो यहां पर 2 2 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन अगर हमें मिला हुआ है, 7 इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यस वाला भर देंगे, उसके बाद तब आगे चलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 6 7, इस प्रकार से हम फुलफिल करेंगे, है ना, इस प्रकार से हम फुलफिल करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम फुलफिल करेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रहा है, बताओ जल्दी, क्लियर हो रहा है, बताओ जल्दी। तो ये यहां पर सही है ना, ये सही काम कर रहा है। और इसमें देखेंगे ये चीज देखो, यस भर दिया, 2s भर दिया, 2p को दोहरा दिया, नहीं ये गलत चीज है। यहां पर देखो यस भर दिया, ठीक है, ये भी यस भर दिया, उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज में पहले भर दिया, उसके बाद क्लॉकवाइज भर रहा है, ये गलत बात है, पहले क्लॉकवाइज भरते हैं उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं, ठीक है। यहां पर चलते हैं, यहाँ पर ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ हो गए, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, ये सही है, ये भी सही है, फिर एक देने बाद फिर वापस करेंगे, ये सही है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, बातें समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। आगे लेक्चर नंबर 7 बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज के इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आई थिंक आप सभी को समझ में आओगा। आगे चलने से पहले टीच स्ट्रीम के ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड करके रखेंगे, जिससे आप सभी की सारी क्लास वहीं पर हो जाए, और बैच को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। मैं अगेन कहता हूं ये वाली बैच जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि पढ़ने में तभी मजा आएगा जब तुम लाइव ज्वाइन होगे, और लाइव पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करके पढ़ोगे, इसलिए इस बैच को जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। बायो वाली बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 1000 रुपीज फीस है। आप भी रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, आपकी भी 1000 रुपीज फीस लगेगी, उसमें केमिस्ट्री लाइव चला देंगे हम, ठीक है, बाकी सभी रिकॉर्डेड मिल जाएगी। लेकिन ये वाली लोगे तो इसमें प्रॉपर लाइव है, फिजिक्स लाइव है, केमिस्ट्री लाइव है, मैथ लाइव है। बायो ग्रुप की लाइव बैच नहीं चल रही है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है कि आपको केमिस्ट्री की लाइव क्लास वहां पर मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर की। टिल देन बहुत बढ़िया से पढ़ाई करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।